हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ यास्मीन। इन दिनों भोजपुरी सुपरस्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ न सिर्फ बॉलीवुड बल्कि मीडिया के गलियारों में भी काफी सुर्खियों में बने हुए हैं। इसकी वजह है उनका राजनीति में कदम रखना। बता दें कि हाल ही में उन्होंने बीजेपी का हाथ थामा था। तभी से उन्हें लेकर लोगों के बीच बातचीत का माहौल गर्म है। जहां एक तरफ ये चुनावी माहौल था, वहीं कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से निरहुआ सोशल मीडिया पर छा गए। बता दें कि उनका एक वीडियो यूट्यूब पर काफी वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि ये वीडियो निरहुआ की फिल्म शेर हिंदुस्तान का है। जलपरी नाम के इस गाने में निरहुआ के साथ नेपाल की एक एक्ट्रेस नजर आ रही हैं, जिनका नाम है नीता धुनगाना। इसी के साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस गाने को अब तक 1.4 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। निरहुआ और नेपाली एक्ट्रेस नीता धुनगाना का ये रोमांस लोगों को भी काफी पसंद आ रहा है। तभी तो ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वैसे आपको बता दें कि निरहुआ ने जब से बीजेपी का हाथ थामा है, तभी से लोगों के मन में उनके बारे में चीजें जानने की इच्छा पैदा हो गई है। बीते दिनों हमने आपको बताया था कि वो कपिल के शो में पहुंचे थे, जहां उन्होंने खुद से जुड़ी कई बातें बताई थी कि वो बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर के कितने बड़े फैन हैं और उनकी फिल्में देखने के लिए अपनी क्लासेस तक बंक करते थे। बता दें कि निरहुआ एक ऐसे एक्टर हैं जिन पर पूरी भोजपुरी इंडस्ट्री जान छिड़कती है। फिलहाल आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जनता के बीच यही डायलॉग होगा जो मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ, जो मैं कह रहा हूँ, यही डायलॉग होगा कि जो सच है उसके साथ रहिए। और स्वातंत्र गर्व उनका जो नर फांकों में प्राण गंवाते हैं, पर नहीं बेच मन का प्रकाश रोटी का मोल चुकाते हैं। जिंदगी वहीं तक नहीं ध्वजा जिस जगह विगत युगों ने गाड़ी, मालूम किसी को नहीं अनागत नर की दुविधाएं सारी। सारा जीवन नप चुका कहे जो वह दास्ता का प्रचारक है, नर के विवेक का शत्रु मनुष्य की मेधा का संहारक है। और आपको ये भी बता दूं, भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह महादुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। अगर आपको लगता है मैं गलत हूँ, आप मुझे मत चुनिए। अगर आपको लगता है कि अखिलेश जी गलत हैं और वो गलत निर्णय ले रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने और मायावती जी बने, अगर वो गलत हैं तो फिर उनको ना चुने। यही मैं कहना चाहूँगा। संभल जिले के नेताजी हैं फिरोज खान जी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी नचनिया धोनियों को पार्टी ज्वाइन करा रही है, इस तरह के बयान दे रहे हैं। ये किस पार्टी के हैं? समाजवादी पार्टी के नेता। हाँ, देखिए आ गई सामने बात। आपके सवाल में ही आपका जवाब है। आप कह रहे हैं कि आप उनके साथ क्यों नहीं हैं, तो उनके नज़र में हमारी औकात ही यही है कि हम नचनिया गवैया हैं और हमारा कोई अहमियत हमारी नहीं है और जनता के बीच में हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये सोच ही गलत है ना। ऐसे सोच कि लोगों के साथ हम कैसे रह सकते हैं, चाहे कोई कैसे रह सकता है। तो आपने जो सवाल किया कि आप भारतीय जनता पार्टी में क्यों हैं, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जो, मैं एक बिरहा गायक था और एक बिरहा गायक को आज श्री हीरालाल यादव जी को पद्म श्री पुरस्कार दिया है उन्होंने। श्री नरेंद्र मोदी जी को ये पता है कि बिरहा गा करके रात रात भर और कैसे लोगों को, बच्चों को, सबको प्रेरित करते हैं कि आप देश के लिए जगो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बिरहा सुन सुन के हमारे गांव के लड़के जो हैं, हमारे प्रदेश के लड़के जो हैं, वो सुबह उठ के तैयारी करते हैं कि यार हमको भी फौज में जाना है। ये है बिरहा का कमाल। और वो गाने वालों को, अगर आपकी मानसिकता ये है कि ये नाचने गाने वाले हैं, ये आ रहे हैं पार्टी में। सबसे पहला सवाल है, बीजेपी आपने ज्वाइन किया है, क्यों? मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया है माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को सपोर्ट करने के लिए। आज पूरा देश चाहता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने, और उनको रोकने के लिए कुछ लोग हैं, अपने ही देश के लोग हैं, जो निजी स्वार्थवश उनको रोकना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी फिर से प्रधानमंत्री ना बने। और संयोग की बात देखिए कि यही हमारा पड़ोसी मुल्क भी चाहता है, पाकिस्तान भी चाहता है कि फिर से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। और वही हमारे यहाँ के विपक्ष के नेता भी चाह रहे हैं, वो भी एकजुट हो रहे हैं, वो भी पाकिस्तान के सुर में सुर मिला रहे हैं। वो भी चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री ना बने। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने
और इसमें मेरा जो भी सहयोग होगा वो सहयोग देने के लिए मैंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। क्या प्राथमिकता क्या रहेगी आपकी जनता के बीच? मेरी जनता के बीच यही प्राथमिकता है कि मैं लोगों को यही बताना चाहता हूँ सच क्या है झूठ क्या है। मैं उनसे ये अनुरोध करना चाहता हूँ, मैं जाऊँगा जनता के बीच में तो मैं यही बताऊँगा कि हमें जागना होगा, हमें समझना होगा। भेड़ चाल में चलने से ये देश तरक्की नहीं करेगा, आप तरक्की नहीं करोगे। आज आप कहते हैं कि आपके पास नौकरी नहीं है, आप बेरोजगारी ख़त्म नहीं हो रही है, ये सब चीज़ें तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक आप भेड़ चाल में चलोगे। कोई एक आदमी जिधर कह रहा है आप उधर आंख बंद करके चल रहे हैं तो फिर गलत होगा। मैं कहता हूँ मेरे कहने पे भी मत चलिए, आप डिसाइड कीजिए, आप सोचिए, अपने दिमाग से सोचिए कि आपके सामने जो चीज़ें हैं उसमें गलत क्या है सही क्या है। आपको अगर लगता है कि श्री नरेंद्र मोदी जी से बढ़िया प्रधानमंत्री राहुल गांधी हो सकते हैं या मायावती जी हो सकती हैं तो आप चुन लीजिए और आप देख लीजिए देश आपका कहाँ जाता है। फिर आपकी जो परिस्थितियां हैं वो कैसी होती हैं वो आपको देखना पड़ेगा। तो आपको बाद में पश्चाताप ना करना पड़े, इसलिए मैं अभी से आपको ये बताना चाहता हूँ कि कोई गलती मत कीजिए। आप ध्यान रखिए, देश जो है वो चाहता है और देश का भला इसी में है कि श्री नरेंद्र मोदी जी फिर से देश के प्रधानमंत्री बने। आज दुनिया में चाहे वो कोई भी देश हो, हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने में उसकी नानी मर जाती है। आज वो कांप रहे हैं। आज आप देख लो, पाकिस्तान तो था ही, अब चाइना की भी बोलती बंद हो गई है। ये कैसे हुआ है? ये यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को इस तरीके से प्रेजेंट किया है, ऐसे मजबूत किया है कि आज हमारा देश जो है इस स्थान पे आके खड़ा हुआ है। तो जैसा उन्होंने कहा कि मैं ये देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा, तो आप लोगों का भी ये कर्तव्य होना चाहिए कि इस देश को झुकने मत दीजिए, इस देश को रुकने मत दीजिए। और जो लोग भी श्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाहते हैं उनके खिलाफ खड़े हो जाइए। यही वक्त है, यही समय है, और फिर से श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाइए। बहुत चर्चा आजमगढ़ से, क्या चुनौतियां हैं आजमगढ़ में आपकी? कोई चुनौती नहीं है आजमगढ़ में। क्या चुनौती है? आजमगढ़ जो है वो मेरा घर है। गाजीपुर आजमगढ़ आपको जैसा पता है, और मैं जब भी कोई फिल्म बनाया हूँ तो आजमगढ़ में ही बनाया हूँ। आजमगढ़ को बहुत करीब से जानता हूँ मैं, गाजीपुर में पैदा हुआ हूँ। और पूर्वांचल की जो भी समस्याएं हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूँ, किसान के घर में पैदा हुआ हूँ। बाकी लोग हो सकता है कि वो बहुत बड़े बड़े घर में पैदा हुए हों, बड़े राजा के घर में पैदा हुए हों, और आज वो आजमगढ़ में आए हों आजमगढ़ का दुख दर्द समझने के लिए। पर उस दुख दर्द को वो समझ पाएगा जो वहाँ पैदा हुआ है, वहाँ खेती किया है, गृहस्थी किया है, उसको मालूम होगा। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी तरीके से कि वहाँ की मूल जो समस्याएं हैं वो है क्या। मैं खेतों में पानी भराया हूँ। मैं जब खेत में बिया पता चल कि सूखा था तो कैसे में पानी भर भर के जियावे के वो हमके मालूम है। सिंचाई का कितना ज़रूरत बा वो हमके मालूम है, और उससे कैसे लोग जूझत हों वो हमके पता है। जो भी समस्या, चाहे वो रोजगार की समस्या, जो भी समस्याएं हैं सब मेरे नॉलेज में है, मैं समझता हूँ। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है आज चुनाव में, वो बात ये है कि एक तो ये चुनाव लड़ा जा रहा है, एक तरफ गठबंधन है जो निजी स्वार्थों के लिए चुनाव लड़ रहा है, और एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है जिसके श्री नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, जो देश के लिए लड़ रहे हैं। अब आप लोगों को डिसाइड करने में कोई परेशानी होगी ही नहीं कि हमको जाना कहाँ है। हमें उन स्वार्थी लोगों के साथ थोड़े जाना है जो हमें जाति के नाम पे, हमें क्षेत्र के नाम पे इकट्ठा करके और उसका खुद लाभ उठा रहे हैं, और हमें जो है उसका कोई लाभ नहीं मिलता। हम जो है उस व्यक्ति के साथ हैं जो व्यक्ति देश के हित में सोचता है, अपना पूरा जीवन जो व्यक्ति देश के लिए न्यौछावर कर रखा है, जिन्होंने दुनिया में भारत को इसने मजबूती से प्रेजेंट किया है। पूरी दुनिया देख रही है कि वाह
आज भारत कहाँ से कहाँ पहुँचा है, उसकी ताकत को देखो। आज भारत की तरफ कोई आंख उठा के देख ले, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, किसी की हिम्मत नहीं है कि आंख उठा के देखे। तो बात ये है कि एक तरफ है वो जो देश के साथ खड़ा है और एक तरफ वो लोग हैं जो गठबंधन बना के उसके विरोध में निजी स्वार्थ में खड़े हैं।